हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू R64 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, पटना हाई कोर्ट की ओर से स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकाली गई जो कि 12th बेसिस पे है। तो मैं लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। तो वीडियो को इंच तक वॉच कीजिएगा फ्रेंड। तो इसमें फ्रेंड्स आपका जो भी ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया गया है फॉर्म फिल करने के लिए, जो कि 21/8/2025 से किया गया है और इसका लास्ट डेट रहेगा 19/9/2025 तक। और इसका जो फ़ी पेमेंट करने का रहेगा 21/9/2025 तक आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे शॉर्ट हैंड का इंग्लिश का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट लास्ट 6 मंथ का कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का होना चाहिए। और आपका शॉर्ट हैंड का स्पीड 80 वर्ड पर मिनट यहाँ पे लिया जाएगा, और टाइपिंग का आपका 40 का स्पीड यहाँ पे लिया जाएगा फ्रेंड। इसका फ्रेंड्स यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे देख लीजिए। पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसमें से इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। पार्ट ए में, पार्ट बी में MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। इसके बाद पार्ट सी में आपका टाइपिंग होगा इंग्लिश का जो भी है। इसके बाद पार्ट 2 में यहाँ पे देख लीजिए इंटरव्यू होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कैंडिडेट का जो भी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे शो किया गया है। BC EBC WS जनरल वालों को यहाँ पे 1100 लिया जाएगा। SC ST OH कैंडिडेट के लिए 550 लिया जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उससे डायरेक्टली आप आ सकते हैं। इसके बाद पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना हो तो रजिस्टर वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद थोड़ा वेट कर लेंगे। इसके बाद इसको क्लोज करेंगे, फिर इसको एग्री करेंगे। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे फ्रेंड। इसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम फिल करना है, यहाँ पे लास्ट नेम फिल करना है। फिर आपसे पूछा जा रहा है, हैव यू एवर चेंज नेम मैट्रिकुलेशन। अगर आपने 10th में नेम को चेंज किया तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं किया तो नो कर लेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। इसको जेंडर यहाँ पे चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है, फिर दोबारा फिल करके कंफर्म करना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे आप दे भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करेंगे, फिर दोबारा फिल करके कंफर्म करेंगे। इसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे फ्रेंड। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, फिर सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे आपका OTP सेंड कर दिया गया है, तो आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। दोनों में से कोई एक भी यहाँ पे दे सकते हैं। फिल करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे वैलिडेट OTP पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे सक्सेसफुली को ओके करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे एग्री कर लेंगे। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे, फिर यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे, फिर रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे। इसको फ्रेंड्स यहाँ पे जितना भी खाली डब्बा इस पर आप क्लिक करके ठीक कर लेंगे। यहाँ पे आपका सारा डिटेल सही है, आप देख लेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद ओके करना है। इसको फ्रेंड्स यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाता है, और ऐसे आपके ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सेंड कर दिया गया है। तो इसको आप यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। इसको फ्रेंड्स आपको गो टू एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। थोड़ा वेट कर ले। इसको फ्रेंड्स यहाँ पे आपका कुछ डिटेल्स होगा जो रजिस्ट्रेशन करने टाइम आपने फिल किया था। इसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, मैरिड अनमैरिड। इसको फादर्स नेम फिल करेंगे, फिर मदर्स नेम फिल कर लेंगे। फ्रेंड यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन चूज करना है। इसके बाद आपसे पूछा है, आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार। अगर बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी चूज करना है, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि आप एज में छूट लेना चाहते हैं। अगर लेना चाहते हो तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं लेना चाहते तो नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल फिल करना है। यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी किनके द्वारा, यहाँ पे RO CO जिनके द्वारा यहाँ पे बनाया गया पे बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे इशू डेट यहाँ फिल करेंगे, फिर सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर फिल करेंगे। फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे डिटेल मांग रहा है, तो यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी किनके द्वारा, यहाँ पे RO है या CO लेवल है जिनके द्वारा बनाया गया, यहाँ पे बता देना है। इसके बाद यहाँ पे उसका डेट फिल करना है, कौन सा डेट में इशू हुआ था। फिर यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। फिर आइडेंटिफिकेशंस यहाँ पे डिटेल्स फिल करना है, तो विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशंस तो यहाँ पे बताना है, मोल मार्क ऑन दी हेड। आपका बॉडी में जहाँ पे भी होगा उस तरह से आप बता दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है, आपको आइडेंटिफिकेशन से यहाँ पे बताना है आप डॉक्यूमेंट में क्या देना चाहते हैं, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी देना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स।
और यहाँ पे उसका डिटेल्स, जैसे कि पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर फिल करेंगे, पैन कार्ड का यहाँ पे नेम फिल करेंगे। अगर अदर में जाते हैं फ्रेंड तो अदर पे आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आईडी का नेम फिल करेंगे, फिर आईडी कार्ड का यहाँ पे जैसे कौन सा आईडी वो बताना है, जैसे कि आधार कार्ड दीजिएगा तो आधार कार्ड फिल कीजिएगा, फिर यहाँ पे आईडी पे जिनका नेम होगा वो नेम फिल करना है, फिर उसका नंबर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आर यू PWD पर्सन, अगर आप विकलांग है फ्रेंड 40% तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है आर यू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर लेंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर है, यहाँ पे है तो यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे फ्रेंड। फिर आपसे पूछा जा रहा है आपके ऊपर FIR रजिस्टर है यहाँ पे तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने आर्मी में 2 साल तक सेवा दिया है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं दिया है तो नो करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना है, तो यहाँ पे एड्रेस 1 एड्रेस 2 यहाँ पे जैसे कि विलेज पोस्ट PS डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिल करेंगे फ्रेंड। इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको चूज कर लेना है, फिर आपको यहाँ पे पिन कोड फिल करना है। फिर आपसे पूछा जा रहा है इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस, अगर दोनों आपका परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंट सेम है फ्रेंड तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर सेम नहीं है तो यहाँ पे नो करके फिर से फिल कर लेंगे। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में पे पूछा जा रहा है आपसे, तो आपसे पूछा जा रहा है इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड इंग्लिश टाइपिंग सर्टिफिकेट आपके पास है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नो करने के बाद यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आपको एस ही करना है क्योंकि ये शॉर्ट हैंड पे ही वैकेंसी निकाली गई है स्टेनोग्राफर की। और इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है वेदर प्रोसेस डिप्लोमा सर्टिफिकेट एट लास्ट 6 मंथ कोर्सेस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें भी आपको यस करना है फ्रेंड। इसको फ्रेंड्स यहाँ पे 10th का डिटेल फिल करना है, तो यहाँ पे बोर्ड का नेम फिल करेंगे, स्कूल इंस्टीट्यूट का नेम फिल करेंगे, फिर यहाँ पे आपका परसेंटेज है या CGPA है अपने अनुसार सबको सिलेक्ट करना है, फिर ऑब्टेन्ड मार्क फिल करना है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स फिल करना है जो कितने नंबर का पेपर था, फिर यहाँ पे परसेंटेज आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर यहाँ पे फाइनल रिजल्ट का डेट फिल करेंगे। इसके बाद आपका डिवीज़न बताना है कौन सा डिवीज़न है। इसके बाद आपको 12th का डिटेल फिल करना है फ्रेंड, तो यहाँ पे बोर्ड का नेम फिल करेंगे, स्कूल इंस्टीट्यूट का नेम फिल करेंगे, फिर यहाँ पे स्ट्रीम बताएंगे साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो भी आपका है। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज है या CGPA अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क बताना है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम कितने नंबर का पेपर था वो फिल करेंगे, फिर यहाँ पे आपका परसेंटेज शो हो जाता है, फिर यहाँ पे फाइनल रिजल्ट का डेट फिल करेंगे, फिर यहाँ पे डिवीज़न बताना है। इसके बाद एनी हायर क्वालिफिकेशन डिटेल्स अगर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, वरना आप इसे छोड़ भी सकते हैं फ्रेंड। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स यहाँ पे उसका डिटेल फिल कर सकते हैं। पोस्ट के यहाँ पे नेम बताएंगे, यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट बताएंगे, फिर यहाँ पे पे स्केल आपको बताना है, अगर नहीं है तो इसे आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एग्जाम सिटी बताना है, तो यहाँ पे प्रीफरेंस यूज करेंगे, सिर्फ यहाँ पे एक ही आ रहा है पटना, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसको फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट स्टेप में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो पहले आप फोटो अपलोड करेंगे, तो फोटो का साइज रहेगा 100 से 200 KB के बीच JPG या JPEG फॉर्मेट में। इसके बाद आपको साइन अपलोड करना है 50 से 200 KB के बीच JPEG या JPG फॉर्मेट में। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे 100 KB से लेकर 3 MB के बीच में, आपका PDF फॉर्मेट में रहेगा। इसके बाद आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा फ्रेंड 100 KB से लेकर 3 MB के बीच में PDF फाइल में रहेगा। इसके बाद आपको टाइपिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है 100 KB से लेकर 3 MB के बीच PDF फाइल में। इसके बाद यहाँ पे इंग्लिश शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है 100 KB से 3 MB के बीच PDF फॉर्मेट में। इसके बाद आपको यहाँ पे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अपलोड करना है 6 मंथ का, ये भी 100 KB से 3 MB के बीच PDF फॉर्मेट में रहेगा। फिर आपको 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है फ्रेंड 100 KB से 3 MB के बीच में। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद मार्कशीट आपको अपलोड करना है 100 KB से लेकर 300 KB के बीच JPEG या PDF में अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 12th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है 100 KB से 3 MB के बीच PDF फॉर्मेट में। इसमें भी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल आप डाल सकते हैं फ्रेंड। इसके बाद 12th का यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना है 100 KB से लेकर 300 KB के बीच JPG या JPG या PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स अपलोड करने के बाद यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आता है, उसको आपको देख लेना है, इसके बाद ही आपका सबमिट लेगा, वरना नहीं लेगा। इसके बाद आप यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे सारा में टिक करके डिक्लेयर कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, फिर रीवेरीफाई पे क्लिक करना है। रिव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेक कर लेंगे, आपका कहीं पे कुछ भी अगर गलती है तो बैक जाके सुधार सकते हैं। अगर सारा डिटेल आपका सही होगा तो यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड। इसके बाद फाइनल सबमिट करने के बाद आपका पेमेंट करने का ऑप्शन आता है, तो पेमेंट कर लेंगे। इसके बाद आप प्रिंट निकाल के रख लेंगे या सेव करके रख लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।